अब देखो प्रश्नावली 9.4 का पहला सवाल, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो यह इक्वेशन किस रूप का है, यह इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसका, फंक्शन एक्स के रूप का। तो यहां देखो इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, हम इसमें एक को विलुप्त कर देंगे, अंश में से भी और हर में से भी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस, इसका फॉर्मूला लेके चलेंगे यहाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा इसमें। ऐसे अगर प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो जब इसे हल करेंगे तो 1 से 1 कट गया, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके अपॉन 1 से 1 कट गया, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसे लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो इसलिए अब इस कंडीशन को ऐसे ले आऊंगे, देखो डी वाई बराबर, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ आ गया डी एक्स। अब देखो तो दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या ऐसे ले सकते हैं समाकलन करने पर, तो यहाँ जगह समाकलन डी वाई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ क्या जाएगा y बराबर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा यहाँ देखो 10 एक्स बाई 2, और फिर एक्स बाई 2 का दोबारा, यानी कि इसका दोबारा, तो यहाँ जगह 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, तो 2 की गुणा ऊपर आ जाएगी इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अब ये देखो सवाल नंबर 2, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ दिया है जो y है वो -2 से बड़ा है किंतु 2 से छोटा, ठीक है ना। तो इस तरह कंडीशन देखो, तो यहाँ लिख लेंगे, देखो इस तरह से डी वाई के अपॉन ले आओगे 4 माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर इधर हो गया डी एक्स, इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर तो समाकलन का साइन डी वाई अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर समाकलन यहाँ डी एक्स। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे, देखो यहाँ अब चूंकि समाकलन जो फॉर्मूला है देखो यहाँ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के, इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ ए है ए के स्थान पर 2 आ गया, और जहाँ एक्स एक्स के स्थान पर वाई आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे, तो इसलिए तो यहाँ आ जाएगा इसमें साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर वाई, और जहाँ ए है वहाँ 2, इस तरह से, और बराबर एक्स और प्लस सी, इस तरह से लिया है। तो यहाँ लिख लेंगे आगे वाई बटे 2 बराबर ये साइन इंगे आ जाएगा, तो साइन एक्स प्लस सी, इस तरह से आ गया। तो वाई बराबर 2 की गुणा कर देंगे, तो 2 साइन एक्स प्लस सी, इसका सोल्यूशन आ गया। इसमें नंबर 3 में दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 1,
जबकि y बराबर नहीं 1 के। तो इसे देखो इस तरह कर लेंगे, dy अपॉन dx बराबर 1 माइनस वाई। तो यहाँ लिख देंगे आगे dy अपॉन इसके आ जाएगा 1 माइनस वाई और बराबर यहाँ आ गया dx। तो समाकलन करने पर, इन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर, तो देखो यहाँ जब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ देखो y की घात 1 है, लेकिन इसके साथ क्या है ऋण चिन्ह, और गुणांक भी इसका क्या है y का -1। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीधा बाहर की तरफ माइनस लगा के log 1 माइनस वाई इस तरह से, क्योंकि 1 माइनस वाई को अगर t मान के करेंगे तो भी यही कंडीशन आओगी, और बराबर यहाँ आ जाएगा x और प्लस c इस तरह से। यह लिख भी सकते हैं देखो यहाँ, तो इसलिए समाकलन dy अपॉन 1 माइनस वाई बराबर समाकलन dx इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो माइनस का साइन है अगर हम इधर ले गए इसे, ये इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ देखो, तो यहाँ जगह log 1 माइनस वाई बराबर, जैसे माइनस का साइन धर लिया और इन्हें x प्लस सी को इस तरह से लिख लो, यानी कि एक साथ ब्रैकेट में। तो यहाँ क्या है इसमें आधार, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखो यदि मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो मैं यदि log और यहाँ पर दिया है आधार और यहाँ है मान और इसकी जगह होता है घातांक, यदि ऐसी कंडीशन है तो हम इसे लिखते हैं घात रूप में, देखो ये लघुगणक रूप में है। तो आधार पहले लिखा जाएगा, ये आधार, तो जो यहाँ जो है वो आधार, फिर यहाँ जाएगा घातांक बराबर मान, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ जो आधार है क्या है ये, तो ये इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसे लिखेंगे, देखो तो इसलिए आधार E बराबर के बाद है घातांक यानी कि माइनस x प्लस सी और बराबर 1 माइनस वाई इस तरह से। अब माइनस कहेंगे क्या, y क्या आएगा जगह प्लस का, तो y बराबर 1 माइनस इधर ले गए e की पावर माइनस x प्लस सी, यहाँ तक भी कर सकते हैं, या 1 माइनस e की पावर माइनस x इंटू ई की पावर, यानी कि दोनों ये कहे माइनस के हैं, तो e की पावर माइनस सी के स्थान पे क्या रख लेंगे, या टोटल के स्थान पे रख लो, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ दिखा देंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस सी और इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो इस टोटल के स्थान पे क्या प्लस का ही रख लेंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे 1 जमा ए ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे सामने, जहाँ ऐसे भी इसे कर सकते हैं ए बराबर, जहाँ ए बराबर माइनस ई की पावर माइनस सी। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने यहाँ तक जो सॉल्यूशन करा है क्यों करा है, क्योंकि हमने y की वैल्यू जो है किसके x के पदों में, ठीक है ना, और जो यहाँ पर जो चर है वो a के पदों में हमने लेके चले यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह का यहाँ तक सॉल्यूशन इसमें करके चलेंगे। तो सवाल स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0। तो ऐसी कंडीशन में मैंने जो तुम्हें बताया था कि यहाँ पर हम चरों को पृथक यानी कि इसके दो भाग कर लेंगे। देखो x वाला एक तरफ हो जाएगा, dy वाले एक साथ पहले इसमें लेके चलेंगे के गुणांक जो है साथ में। तो यहाँ लिख लेंगे हम, देखो इसे sec स्क्वायर x tan y dx बराबर, तो ये प्लस का आएगा क्या माइनस का हो जाएगा
तो sec स्क्वायर y tan x dy इस तरह से। अब थोड़ा ध्यान रखना है, जो x वाले हैं ये एक साथ, इधर x वाला जो tan x है इसके बटे आ जाएगा, ऐसी tan y वाला इसके बटे चला जाएगा, ये y के एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे sec स्क्वायर x dx और इसके बटे tan x बराबर माइनस sec स्क्वायर y dy और इसके बटे tan y, इस तरह से हो गया। तो देखो समाकलन करने पर तो समाकलन का साइन sec स्क्वायर x dx और इसके बटे tan x बराबर माइनस तो sec स्क्वायर y dy अपॉन tan x tan y। अब देखो यहाँ अगर हम tan x को t मान के चले हैं तो tan x का जब हम अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x बनेगा तो ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन टी अर्थात log t बनेगा। तो जब log t बनेगा तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे log t के स्थान पे क्या आ जाएगा tan x, क्योंकि पिछली प्रश्नावली तुमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है ना, समाकलन में। ऐसी बराबर का साइन यहाँ लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ माइनस ऐसी जब हम tan y को p मान लें तो जब उसका हम अवकलन करें तो sec स्क्वायर y बनेगा, तो फिर क्या बनेगा 1 अपॉन p log p, तो p के स्थान पे क्या आ जाएगा इसमें tan y, तो यहाँ लिख लेंगे log tan y। देखो जब दोनों तरफ log की कंडीशन आ गई तो प्लस जो कांस्टेंट है यहाँ पर log c इस तरह से, यानी कि c को भी log के साथ इसमें दिखाएंगे, ठीक है ना। अब ये इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ लिख लेंगे देखो log tan x प्लस log tan y बराबर log c, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला, तो यहाँ आ जाएगा log tan x इंटू tan y बराबर log c, log से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया tan x इंटू tan y बराबर किसके c के, ठीक है। तो इस तरह से भी ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, tan y बराबर यानी कि 1/tan x इंटू सी भी दिखा सकते हैं, या tan y बराबर कोट x बराबर c भी हम इसमें दिखा सकते हैं, नोट कर लो। अब देखो नंबर 5 e की पावर माइनस x कोष्ठबंध dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x कोष्ठबंध dx बराबर 0। तो देखो यहाँ इसे लिख लेंगे, देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो गया और यहाँ कोष्ठबंध dy बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और यहाँ dx इस तरह से। तो ये इसके बटे चला जाएंगे, यानी कि जो x वाला जो है फंक्शन जो है वो इधर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसे इस रूप में बना लेंगे। देखो dy अपॉन dx बराबर किसके रूप का फंक्शन x का, या ऐसे भी कह सकते हो कि dy बराबर किसके फंक्शन x dx, ये वाला x का एक डिपार्टमेंट एक तरफ और y वाला एक तरफ। तो x वालों को इधर भेज देंगे, तो dy बराबर तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx और इसके बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो समाकलन करने पर यानी कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ लिख देंगे समाकलन
करने पर। तो इसलिए समाकलन डी वाई बराबर समाकलन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसके बटे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ जब अगर हम इस हर में जो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मान लेंगे तो इसी का अवकलनों के ऊपर लगा होगा, तो 1/t बनेगा, कट जाएगा सीधा, तो 1/t का क्या होगा log t हो जाएगा, और t के स्थान पे से रख लेंगे तो यहाँ लिख देंगे सीधा, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा log e। नंबर 6 यहाँ दिया dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे देखो यहाँ dy के अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या समाकलन करने पर लिख दो समाकलन करने पर, तो समाकलन का साइन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, समाकलन का साइन 1 प्लस एक्स की घात 2 और dx। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका समाकलन करें, यानी कि इंटीग्रल और dx लेकर चलें, तो क्या आता है tan इनवर्स x। लेकिन यहाँ x के स्थान में क्या है y है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y बराबर 1 का हो गया x प्लस x की घात 2 का x की घात 3/3 जमा c। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे इसे। नंबर 7 y log y dx माइनस x dy बराबर 0। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, देखो हम क्या करेंगे, यहां देखो y log y और x, इसका जो एलसीएम कितना बनता है, देखो x y log y। ठीक है ना, तो दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, x y log y से भाग देने पर। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों को x y log y से भाग करने पर। इस तरह से लिख लेंगे। तो इसलिए तो y log y dx के बटे क्या आ जाएगा यहाँ x y log y, ऐसे माइनस का साइन x dy इसके बटे x y log y और बराबर 0 के बटे जब इसे लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 0। तो अब देखो यहाँ log y से log y कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ आया dx अपॉन x माइनस x से x कट गया, तो dy अपॉन y log y बराबर कितना 0। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे पहले माइनस dy अपॉन y log y बराबर माइनस dx अपॉन x, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब समाकलन करने पर समाकलन करने पर, तो यहाँ देखो तो समाकलन का साइन dy अपॉन y log y बराबर समाकलन का साइन dx अपॉन x। अब यहां ध्यान दो, देखो अगर हम log y को अगर t मानते हैं यहाँ, ठीक है, तो log y जो t मान लेंगे तो log y का क्या बनेगा 1/y dt अपॉन dy बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर
क्या यहाँ टी आ जाएगा और ये वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/t का क्या log t बनेगा, तो यहाँ लिख देंगे। तो इसका समाकलन होकर जो होगा, जो अगर तुम हल करते हो तो log y इस तरह से बनेगा, log y बराबर 1/x का क्या बनेगा log x, और प्लस यहाँ भी log यहाँ भी log, तो यहाँ पर इसका जो है जो कांस्टेंट है उसे भी log के साथ, यानी कि log c इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ देखो इसका आ गया log y बराबर log cx या xc कर दो, या log से log कैंसिल हो गया, तो log y बराबर xc। तो यहाँ क्या है बेस है, तो जैसे आप क्या करें तो इसलिए तो तुरंत y बराबर ये आधार यहाँ जगह e की पावर क्या होगी xc, या ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर e की पावर cx, ऐसे भी हम कर सकते हैं, xc को cx भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको। तो तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहा होगा कि log x प्लस log c, log x और c कैसा है। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला बनता है, देखो log m प्लस log n बराबर किसके होता है log mn के। फॉर्मूले में क्या होता है कि log mn बराबर किसके log m प्लस log n, ये पहले और ये बाद में इस तरह से होता है। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर आधार भी होता है, यानी कि यहाँ बेस, यहाँ इस तरह से बेस लगा हो, ठीक है। तो इसका जो रूपांतरण है, यानी कि इसके बराबर क्या होगा बराबर log बेस ही mn। तो अब m के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा x, और n के स्थान पे क्या है यहाँ c, ठीक है ना। तो xc लिख लो, या इसमें देखो यहाँ पर जो xc लिखा है मैंने उसे हम cx भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रम विनिमय सिद्धांत के अनुसार। तो x की घात 5 dy अपॉन dx बराबर माइनस y की घात 5, ठीक है। तो y के एक साइड में आ जाएंगे, देखो यहाँ लिख लेंगे dy, इसके बटे क्या आ जाएगा y की घात 5, तो माइनस साइन यहाँ है, तो dx कहाँ जाएगा यहाँ इस तरह से dx अपॉन, और इसके बटे आ जाएगा ये क्या है x की घात 5, इस तरह लिख लेंगे। अब 1 बटे y की पावर 5, तो जब इसे लिखेंगे हम यहाँ तो y की पावर क्या कर देंगे -5, dy बराबर माइनस x की पावर -5 dx। फॉर्मूला देखो यहाँ पर, चूंकि 1 बटे x की पावर n को जब हम इस तरह लिखते हैं तो x की पावर क्या लिखेंगे -n, इस तरह कंडीशन है, ठीक है। अब दोनों पक्षों समाकलन, या समाकलन करने पर तो इसलिए समाकलन का साइन y की पावर -5 dy बराबर -x की पावर -5 dx। तो अब देखो इसे समाकलन करेंगे तो y की पावर -5 जमा 1 और इसके बटे -5 जमा 1 बराबर माइनस का साइन, तो x की पावर -5 जमा 1 और इसके बटे -5 जमा 1 और प्लस c, क्योंकि फॉर्मूला जो है इसका, क्योंकि समाकलन x की पावर n dx बराबर किसके x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। इस फॉर्मूले के अनुसार मैंने ये कर लिया। अब देखो यहाँ तो y की पावर कितना -4 और इसके बटे -4 बराबर -x की पावर कितना -4 और बटे -4 और प्लस c, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, अब माइनस से यहां माइनस कैंसिल हो गया इस तरह से, ठीक। तो अब देखो, अब
दोनों पक्षों में जो है किससे गुणा कर लेंगे, 4 से, यानी कि इसमें भी 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से, इसमें 4 से, या -4 से गुणा कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों गुणा -4। तो इसलिए तो जब इसमें -4 से गुणा करें तो -4 से -4 कट जाएगा, तो y की पावर कितना, -4 बराबर ये कायम आ गया माइनस में, तो -x की पावर कितना, -4, और ये कायम आ गया माइनस में, तो -4c, इस तरह से। तो -x की घात 4 को जब इंगल लाऊंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, तो x की पावर -4 और प्लस y की पावर -4 और बराबर -4c, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर -4c को मैं क्या ले लूँ, c, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, टोटल के c रख देंगे इसमें, तो यहाँ जगह x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 और बराबर क्या आ गया c, तो सामने लिख देंगे जहाँ -4c बराबर c के, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब देखो सवाल नंबर 9, dy/dx बराबर साइन इनवर्स x, तो देखो यहाँ लिख देंगे dy बराबर साइन इनवर्स x dx, इस तरह से लिख दिया हमने। तो समाकलन करने पर तो इसलिए समाकलन का साइन dy बराबर समाकलन साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ देखो यहाँ 1 है, तो 1 का जब हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, y बराबर, देखो साइन इनवर्स x का डायरेक्टली समाकलन नहीं होता, तो क्या करेंगे हम इसके साथ जो है गुणांक में 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट ले लेंगे और 1 को सेकंड फलन, यानी कि 1 और यहाँ का dx माइनस का साइन समाकलन कोस्ट d/dx साइन इनवर्स x समाकलन का साइन 1 dx यानी खंड से समाकलन के अनुसार लेके चल रहे हैं इसमें। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स x इंटू 1 का क्या आ गया x माइनस समाकलन का साइन, जब हम साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का हो गया x dx, इस तरह से लिख दिया। अब x को पहले ले आऊंगे यहाँ, तो x साइन इनवर्स x माइनस समाकलन का साइन x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे यहाँ, इसे t मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके, t के, तो इसलिए 0 माइनस 2x इक्वल टू dt/dx, तो x dx एक साथ रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x dx बराबर dt/-2, इस तरह आ गया। तो जहाँ x और dx है इसके स्थान पे dt/-2 आ जाएगा, और जहाँ √1 माइनस यानी कि जहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वहाँ पर t रख देंगे, तो इसलिए y बराबर इसे लिख लेंगे x साइन इनवर्स x माइनस, तो यहाँ आ गया dt/-2
माइनस के 2 और इसके बटे रूट टी, इस तरह से आ गया ये। ठीक, अब देखो यहाँ तो x साइन इनवर्स x, अब माइनस का 1/2 को जब बाहर की तरफ लाऊंगे तो प्लस का हो गया यहाँ 1/2, इस तरह से। और dt बटे रूट टी को लिख लेंगे t की पावर 1/2, इस तरह से आ गया। अब देखो इससे आगे बराबर, तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 समाकलन का निशान, जब t की पावर 1/2 को लिखेंगे इसमें एक स्वतंत्र राशि के रूप में, तो t की पावर कितना आ जाएगा -1/2, इस तरह से, यानी कि 1/t की पावर 1/2 अर्थात t की पावर -1/2, और यहाँ आ गया dt। तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू, यहाँ देखो तो t की पावर देखो यहाँ -1/2 जमा 1 और इसके बटे -1/2 जमा 1 और प्लस c। तो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, तो देखो यहाँ 2 एकम 2 और माइनस का 1 जाकर तो t की पावर 1/2 ऊपर आ गया और बटे में भी 1/2 प्लस का बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस c। तो इसे लिख सकते हैं देखो यहाँ x साइन इनवर्स x प्लस, अब t की पावर 1/2 को लिख देंगे रूट टी प्लस c। अब t के स्थान पे क्या रख लेंगे 1 - x², ठीक है ना। तो यहाँ आ गया x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 - x² प्लस c, किसके y के बराबर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो सवाल नंबर 10, e की पावर x tan y dx प्लस कोष्ट में 1 - e की पावर x कोष्ट बंद इंटू sec² y dy बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, देखो इसे दो भागों में इसे तोड़ के चलेंगे। देखो पहला भाग यहाँ और x वाली जो पोर्शन है बराबर के बाद हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो 1 - e की पावर x sec² y dy बराबर, ये प्लस का एंगा क्या माइनस का, यानी कि e की पावर x tan y dx। अब देखो यहाँ जो y वाले हैं इन्हें एक साथ ले आऊंगे और जो x वाले हैं इन्हें एक साथ, तो यहाँ पर छोड़ देंगे sec² y dy, इसके अपॉन क्या आ जाएगा tan y बराबर माइनस e की पावर x dx और इसके बटे 1 - e की पावर x, इस तरह से लिया है, ठीक है ना। तो देखो समाकलन करने पर तो दोनों पक्षों को समाकलन कर लेंगे, तो इसलिए समाकलन का साइन sec² y dy और इसके बटे tan y बराबर माइनस e की पावर x, समाकलन का साइन लगा दें यहाँ भी, x dx अपॉन 1 - e की पावर x। अब देखो यहाँ जब हम यहाँ tan y को t मान लेंगे तो उसका अवकलन करेंगे तो इसका क्या बनेगा sec² y, यहाँ मिल गया तो 1/t बनेगा और 1/t का log t, तो यहाँ लिख देंगे इसका, इसलिए log tan y इस तरह से आ जाएगा इसका बराबर, जब 1 - e की पावर x को t मानते हैं
तो इसका अवकलन माइनस ई की पावर एक्स, तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा 1/t इस तरीके की, या पी मान लेंगे तो 1/p, तो log p, तो यहाँ क्या जाएगा इसमें log 1 माइनस ई की पावर x प्लस ये भी log में, यहाँ भी log, तो यहाँ प्लस log c, इस तरह कर लेंगे इसे। अब देखो यहाँ log 10y बराबर, तो log, अब log m प्लस log n वाला फॉर्मूला हो गया, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई दिखा देंगे c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, इस तरह से। log से log कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा इसमें 10y बराबर c कोष्ट में 1 माइनस ई की पावर x, ये इसका आंसर है।